हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड कुछ स्पेशल फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन फैक्ट के बारे से रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज है इनके बारे में कि इनको W.H. हडसन ने इस फैक्ट का जो ये 21 फैक्ट है, इसके पहले 20 फैक्ट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 21 जो फैक्ट है इनके बारे में ये है कि इसमें जो है W.H. हडसन इन्होंने चार्ल्स लैम्ब के लिए कहा, चार्ल्स लैम्ब को बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज। W.H. हडसन ने इनके बारे में बोला था कि इनको जो है बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला था। किसको? चार्ल्स लैम्ब को बोला था। इसके बाद अगला इनके बारे में जानकारी कि 22 नंबर का जो फैक्ट है यह है कि इम्मा इसोला जो है यह एक ऑर्फन गर्ल थी। क्या थी? ऑर्फन गर्ल थी, अनाथ लड़की थी, जिनको चार्ल्स लैम्ब ने जो है गोद लिया था। इनको जो है चार्ल्स लैम्ब ने जो है इनको गोद लिया था, अडॉप्ट किया था इनको। ठीक है ना, जो भी चार्ल्स लैम्ब की खुद की कोई भी संतान नहीं थी। तो इनको जो है 1823 में चार्ल्स लैम्ब ने अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था, जिनकी बाद में इम्मा इज़ोला की शादी जो है बाद में एडवर्ड मॉक्सन का नाम तो आपको याद ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने एडवर्ड मॉक्सन के बारे में काफी कुछ जानकारी ली है। हर क्लास में जो है चार्ल्स लैम्ब की क्लास में, जॉन केट्स की क्लास में या पीवी शेली की क्लास में, हर और वर्ड्सवर्थ ये जो है सभी क्लास में इनका नाम आया है। एडवर्ड मॉक्सन जो है लंदन मैगजीन के पब्लिशर हुआ करते थे। यही वो व्यक्ति थे एडवर्ड मॉक्सन जिन्होंने चार्ल्स लैम्ब की एसे ऑफ एलिया जो है जो 1823 में आई और 1833 में जो पब्लिश होती है उसको पब्लिश करने वाले पब्लिशर जो है एडवर्ड मॉक्सन थे। और इनकी शादी जो है एम्मा इज़ोला के साथ होती है। और एम्मा इज़ोला जो है एक ऑर्फन गर्ल थी जिनको जो है चार्ल्स लैम्ब ने 1823 में गोद लिया था, अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट 23 में कैनन एलिंगर एक ऑथर थे, क्रिटिक हैं। इन्होंने जो है कैनन एलिंगर ने इनके बारे में एक अपना कोट्स दिया है, अपने जो विचार दिए हैं इनको इनके बारे में। जैसे W.H. हडसन ने इनको कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चार्ल्स लैम्ब को बोला है। ठीक है ना। इसी तरह ह्यू बाकर ने इनको एसेस्ट फॉर एक्सीलेंस बोला था, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपने भी क्लास नहीं देखी तो पीछे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट शेयर की गई जिसको आप देख सकते हैं। चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको इफेक्ट लग रहे हैं कि हमारे काम किए हैं, ठीक है ना, इफेक्ट आपके काम किए हैं, तो आप जो है चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो है पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई है। आप वहां पर जो है पूरी इनकी प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो कैनन एलिंगर ने इनके बारे में बोला था कि इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब that constitute the charm of his words। कैनन एलिंगर ने इनके बारे में एक विचार दिए हैं, अपने इनकी जो कोट्स था ये है कि इट इज द मैन चार्ल्स लैम्ब that constitute
द चार्म ऑफ हिज वर्ड्स। यह वह इंसान है, चार्ल्स लैंग वह इंसान है जो अपने जो शब्दों की सुंदरता है उस पर केंद्रित रहते हैं, जो अपने शब्दों की सुंदरता पर केंद्रित रहते हैं। किसने बोला है? एक कैनन एलिंगर ने बोला है। ऐसे आपकी बात आपको जो है एग्जाम में दिया जा सकता है कि ऐसे करके आपको दिया जा सकता है कि एक बार जो है चार्ल्स लैंग के बारे में किसने बोली थी, किसने कहा है इस विचार को, इस बात को चार्ल्स लैंग के बारे में किसने कहा है? तो एक बात जो है कैनन एलिंगर ने कहा है। W.H. हडसन उनको बोला है वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इनकी जो किसी भी राइटर के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनते हैं इनके वर्क से या इनके बारे में एक दूसरे राइटर का कोट्स, दूसरे राइटर ने उनके बारे में क्या कहा है। एक चीज आपके लिए जरूर, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ना आते हो, चाहे कोई किसी भी राइट ऑथर के बारे में हो, लेकिन ये आते जरूर है, ठीक है। तो अगर 24 फैक्ट देख रहे हैं हम इनके बारे में, 24 जो है एक लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब जो है मार्लो को कहते थे। लैम्ब जो है एक लैम्ब मार्लो को कहते थे, मार्लो को, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे ना, क्रिस्टोफर मार्लो जो थे एलिजाबेथन एज जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनको कहते, मार्लो को जो है एक एक्स्ट्रावेगेंटली ऑफेंसिव माना करते थे। एक्स्ट्रावेगेंटली ऑफेंसिव माना करते थे कौन? लैम्ब जो है मार्लो को कहते थे कि मार्लो जो है एक्स्ट्रावेगेंटली ऑफेंसिव थे, ठीक है ना। एक इनका अगला इनके बारे में है कि इन्होंने अपनी कैरियर स्टार्ट की, इन्होंने ही स्टार्टेड हिज कैरियर देखो इन्होंने जो है अपने आर्टिकल्स, जो आर्टिकल लिखते थे अधिकतर जो है लंदन मैगजीन में अपने आर्टिकल लिखा करते थे। तो ये जो अपने आर्टिकल स्टार्ट किए, इन्होंने लिखने आर्टिकल स्टार्ट किए हैं ये 1801 के लगभग में इन्होंने अपने आर्टिकल लिखने स्टार्ट किए। जबकि इनके जो वर्क थे, इनके जो इन्होंने जो देखिए आप जान लीजिए कि ऐसे आप एलियट चार्ल्स लैंग जो है ये प्रसिद्ध है अपने ऐसे के लिए, फेमस जो है अपने ऐसे के लिए हैं। लेकिन आपको एक जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो की एक एसेइस्ट के रूप में नहीं शुरुआत की, बल्कि एक पोएट्स के रूप में शुरुआत की। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फोकस अपने जीवन में किसी और पर करता है, लेकिन फेमस हो जाता है वो किसी और चीज को लेकर। जैसे थॉमस हार्डी थे, थॉमस हार्डी जो है अपने जीवन में इन्होंने पहले शुरुआत में पोएम लिखी, इन्होंने कम से कम अपने जीवन में, थॉमस हार्डी ने अपने जीवन में लगभग 800 पोएम लिखी हुई। लेकिन जो फेमस है किसके लिए? ये फेमस है अपने नॉवेल के लिए, थॉमस हार्डी। इसी तरह चार्ल्स लैंग जो है, चार्ल्स लैंग ने भी अपने जीवन में काफी सारे वर्क जो हैं इन्होंने अपने जीवन में पोएम लिखी, लेकिन फेमस इसलिए हो गए ऐसे के लिए फेमस हो गए, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो अपना एक स्टार्टेड किया इन्होंने, और ठीक है ना। और इनका जो फर्स्ट वर्क था, इनका जो फर्स्ट कलेक्शन था इनका चार्ल्स लैंग का जो है जो फर्स्ट कलेक्शन था, एक कलेक्शन जो पब्लिश होता है इनका फर्स्ट कलेक्शन, इनका फर्स्ट कलेक्शन पब्लिश होता है, ये होता है एसटी कॉलेज के, ये होता है इन 1796 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें जो है इनका जो पहला कलेक्शन था 1796 में, जो एक होता है
पोएम इन टू वॉल्यूम। ये पोएम इन टू वॉल्यूम जो होता है ये 1796 में आता है, जिसमें इनकी जो है केवल 4 पोएम, कितनी, जिनमें इनकी जो है 4 पोएम सोनेट पब्लिश होती है। कितनी सोनेट पब्लिश होती है? 4 सोनेट। हाँ, 4 सोनेट पब्लिश होती है। और देखिए ये आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ये जो कलेक्शन होता है इसमें जो है एक कलेक्शन जो होता है ये एसटी कॉलेज का होता है। ये जो फर्स्ट कलेक्शन जो ये 1796 में जो पब्लिश होता है ये इनका फर्स्ट कलेक्शन एसटी कॉलेज का नहीं होता है, बल्कि ये जो है चार्ल्स लैम्ब के लिए होता है फर्स्ट। लेकिन ये जो कलेक्शन होता है इसमें जो पोएम होती हैं ये पोएम होती है एसटी कॉलेज की, और एसटी कॉलेज की इस कलेक्शन में जो है एक 4 पोएम 4 सोनेट इनकी भी रहती है, जो कि चार्ल्स लैम्ब की शुरुआती होती है। क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की और एसटी कॉलेज की जो है काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि दोनों लोग जो हैं क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई। तो उसके बाद जो इनकी दोस्ती लाइफ लॉन्ग दोस्ती थी, पूरे जीवन भर की दोस्ती बनी रही। तो इस कलेक्शन में जो है जो एसटी कॉलेज ने कलेक्शन पब्लिश करवाया, इसमें इनकी 4 पोएम पब्लिश होते हैं, और इसमें इनका जो नाम होता है, इसमें इनका वर्क होता है चार्ल्स लैम्ब की जो 4 सोनेट होती हैं उनका जो ग्रुप का नाम होता है मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस। मिस्टर चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस, ठीक है ना। क्या नाम होता है? मिस्टर लैम्ब ऑफ द इंडिया हाउस, ठीक है, ए नाम होता है। फिर ध्यान दे दीजिए हमारी बात, कलेक्शन किससे होता है? कलेक्शन होता है एसटी कॉलेज का। एसटी कॉलेज ने अपने जो पोएम के कलेक्शन होते हैं उसको पब्लिश करवाते हैं, लेकिन उसी में जो है जैसे रिजिकल बैलेट्स पब्लिश होता है, तो रिजिकल बैलेट्स में जो मेन पोएम होती हैं उसमें 19 पोएम जो होती है उसकी विलियम वर्ड्सवर्थ की, केवल 4 पोएम जो होती हैं वो एसटी कॉलेज की होती हैं, क्योंकि उसमें सलोही यूरोपीय वो भी आ जाते हैं। तो इसी तरह जो है पोएम इन 2 वॉल्यूम जो होती है एसटी कॉलेज की होती है, लेकिन इस कलेक्शन में 4 सोनेट इनकी भी रहती हैं, और 4 सोनेट किस नाम से रहती है? मिस्टर लैम्ब ऑफ द इंडिया हाउस, ठीक है, एक आएगा। अगला चलते हैं इनके बारे में और जानते लेते हैं। 27 नंबर का जो फैक्ट होता है इनका, 27 में जो सऊदी थे, सऊदी ने इनको बोला है कि लैम्ब इज एन इररिलीजियस मैन, ठीक है। ये बात किसने बोली है? रॉबर्ट सऊदी के जो है, जब रॉबर्ट सऊदी ने क्वार्टरली रिव्यू में इनका एसे ऑफ एलिया का जो है एसे ऑफ एलिया का जब रिव्यू किया, तो उसमें इन्होंने जो है लैम्ब के बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें लिखी। और रॉबर्ट सऊदी कौन थे? रॉबर्ट सऊदी जो है उस समय इंग्लैंड के पोएट लॉर्ड थे। इन्हीं की मृत्यु के बाद जब 1843 में रॉबर्ट सऊदी की मृत्यु होती है, तो इनकी डेथ के बाद ही जो है विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉर्ड बनते हैं। तो ये व्यक्ति जो है पोएट लॉर्ड थे, और पोएट लॉर्ड पोस्ट पर रहते हुए भी इन्होंने जो है लैम्ब की एसे ऑफ एलिया का जो है रिव्यू किया क्वार्टरली रिव्यू में, और क्वार्टरली रिव्यू में इन्होंने जो लिखा उसमें इन्होंने लैम्ब के बारे में काफ़ी उल्ट बोला। इसी में इन्होंने कोट दिया लैम्ब को कि लैम्ब इज एन इररिलीजियस मैन, और इसी में इन्होंने एसे ऑफ एलिया को इन्होंने बोला कि द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडियलिटी भी बोला था, और इसी में इनको बोला था कि लैम्ब इज एन इररिलीजियस मैन। और इसी के जवाब में चार्ल्स लैम्ब ने रॉबर्ट सऊदी क्या बोला था? द डैमेज्ड आर्कएंजल भी इनको बोला था, ठीक है, इनके बारे में। अगला जो है इनकी जो बायोग्राफर थे 28, इनकी एज बायोग्राफर, फर्स्ट बायोग्राफर, इनकी जो सबसे पहले इनके जो बायोग्राफर थे इनके चार्ल्स लैम्ब के, इनके पहले जो बायोग्राफर थे जो इनकी पहली बायोग्राफी लिखी है उनका नाम था ईवी
ल्यूकस। ठीक है, हमने आपको जो है उनके बारे में बताया, सबके बारे में हम बताते चल रहे हैं कि किनके कौन है। हमने आपको उनके बारे में बताया, विलियम शेक्सपियर में बताया कि निकोलस रो जो है उनके पहले बायोग्राफर थे जिन्होंने इनके बारे में पहली बायोग्राफी लिखी थी। हमने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया कि इनके बारे में जो है सबसे पहली जो है बायोग्राफी जो है स्टीफन गिल्स ने लिखी थी। हमने आपको पीवी शेली के बारे में बताया कि पीवी शेली की जो पहले बायोग्राफर थे वो उनके कजिन ही थे, टेडिन ह्यूज, जो उनके, ठीक है। और ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि चार्ल्स लैंग के जो फर्स्ट बायोग्राफर थे ये ईवी ल्यूकस थे। ये फर्स्ट बायोग्राफर मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम जरूर आता है। देखिए बायोग्राफी तो काफ़ी लोग लिखते जाते हैं, कुछ अपने अपने विचार लिखते जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके बारे में पहली बायोग्राफी किसने लिखी थी। तो चार्ल्स लैंग की पहली बायोग्राफी जो है ईवी ल्यूकस ने लिखी थी, ठीक है। और ईवी ल्यूकस ने 39 नंबर का जो फैक्ट है हमारा ये यह है कि ईवी ल्यूकस ने इनको क्या बोला था, इनको बोला था मोस्ट लिवेबल, मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ईवीएस ल्यूकस ने इनके बारे में कहा था कि मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर इनको बोला था, ठीक है। ठीक है ना, इनके बारे में देखिए कमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लीजिए, दूसरे राइटर की कमेंट है उसको हमको जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है जॉनसन ने 30 नंबर पे जॉनसन ने इनके बारे में बोला था। जॉनसन ने आ लूज सैली ऑफ माइंड, ठीक है। जॉनसन इनको आ लूज सैली ऑफ माइंड बोला था, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो है 10 फैक्ट जो है हमने यहाँ पर इनके बारे में पढ़े। इस तरह मैंने जो है हर 3 क्लास हुई है, हर क्लास में हमने 10 जो है फैक्ट के बारे में चार्ल्स लैंग के पढ़े हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर 30 फैक्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट 10 फैक्ट जो है हम चार्ल्स लैंग की अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप इन क्लास को पूरा देख रहे हैं, अगर धैर्य बनाकर देखिए, पेशेंस बनाकर अगर आप क्लास देख रहे हैं, अगर नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो क्लास को देखकर ही पूरे नोट्स बना सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोचिंग की जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हम सारा फैक्ट देने की हमारी गारंटी है कि हम आपको जो है इनके बारे में पूरी जानकारी, किसी भी ऑथर के बारे में पूरी जानकारी जो है, अगर हम चार्ल्स लैंग को कवर कर रहे हैं, चार्ल्स लैंग के कवर करेंगे, उसके बाद आने वाले समय में जो वर्क जो है उसको भी कवर करेंगे, ऐसे को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। हर चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक भी जानकारी जो आप एग्जाम रिलेटेड जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और शेयर करिए, और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम चार्ल्स लैंग से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट लेकर आपको अगली क्लास में।